छोटी बहू। मदली, आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हैं? जीजी, इससे क्या छुपाना, बता ही देते हैं। हम ना तुम्हारे कमरे में ताका झाकी करने के लिए सुबह ही उड़ गए थे। ताका झाकी मतलब? हाँ, ताका झाकी की भी है, पर अंदर जो देखा उसके बाद और कुछ देखने की इच्छा बाकी नहीं रही। माँ कैसे पहुंच गई तुम्हारे कमरे में? वो माँ आई थी और कहने लगी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही उन्हें, घबराहट हो रही थी उन्हें, और कहीं कोई जगह भी नहीं बची थी सोने लायक, तो हमारे बीच में आके लेट गई। तुम इतना भी मत सोचो कि माँ की तबीयत इतनी खराब थी, और अगर थी भी तो वो अपने बड़े बेटे को भी तो बुला सकती थी। मुझे तो लगता है पक्का माँ ने ये जानबूझ कर किया है। बिना मतलब के तुम दोनों की सुहागरात खराब कर दी ना? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब अगर तबीयत खराब होगी तो मना भी तो नहीं कर सकते ना। आना, इतना मत सोचो, सब बड़ी माँ ने ना जानबूझ कर किया है। जो भी है, जाने दो ना दीदी। तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना? कोई बात नहीं दीदी, वैसे भी अब और कुछ कर भी क्या सकता है। रात तो खत्म होने आई, सूरज निकलने वाला है, सुबह हो गई है। अच्छा सुनो ना, अर्जुन भैया को भी बहुत बुरा लगा होगा ना? अरे दिखाओ, कितनी सुंदर। किसने दिया? देवर जी ने गिफ्ट किया होगा। ये कब दी? माँ तो थी ना तुम्हारे रूम में? हाँ, वो माँ के आने से पहले दी थी, उसके बाद कमरे में माँ आई थी। उन्होंने कहा था निकाल कर रख देने के लिए। अगर ये अंगूठी किसी ने इस घर में देख लिया तो झमेला खड़ा हो जाएगा। ये अंगूठी उन्होंने छुप कर खरीदी है, किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। वो तो मैं ही निकाल कर रखना भूल गई। धत पगली, अपने पति का दिया हुआ कोई पहला गिफ्ट ऐसे ही निकाल कर रख देता है क्या? कम से कम अष्टमंगला तक पहन कर रखना। तो क्या देना, मेरी माँ ने दी थी, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। दीदी, वो मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा बिल्कुल। ये भगवान, अरे अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आना यहाँ पर, इतने सीधे साधे लोग नहीं है यहाँ पे, इसलिए कभी कभी मतलब बिना मिले झूठ झूठ बोलना पड़ता है। आना, सच बताना, यहाँ तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा ना? नहीं दीदी, अच्छा क्यों नहीं लगेगा मुझे? वाह, कोई तुम्हारी सुहागरात बर्बाद कर देता है और बुरा भी ना लगे। ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी सब किस्मत का खेल है दीदी। जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। किस्मत तो नहीं बदल सकती ना मैं अपनी। अब कोई जानबूझकर तुम दोनों की सुहागरात बर्बाद कर दे तो इसमें किस्मत को कोस के क्या फायदा? वैसे आना, हम तीनों को तुम्हारे कमरे में ताका झाकी करते हुए माँ ने तो नहीं देखा ना? नहीं, माँ ने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने जरूर देख लिया था आप तीनों को। और फिर बोलना, फिर क्या ताला क्या हुआ? नहीं बताया माँ को, कुछ नहीं बताया। आप लोग प्लीज टेंशन मत मत। हे माँ दुर्गा, बच गए। अच्छी है वैसे ये, है ना? वो एक्चुअली माँ इतनी नींद में थी कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया, तो उन्हें कुछ भी नहीं पता है। आप लोग टेंशन मत लेना। वैसे एक बात बोलूं, माँ के दिमाग में पक्का कुछ चल रहा है। तबीयत खराब होना तो बस एक बहाना है, उनका असली मकसद तुम दोनों को एक दूसरे से अलग रखना है। दीदी, मैं ये सब समझकर करूंगी भी क्या? हाँ वैसे आप बताइए चाची, क्या करेगी समझकर? तुम एक काम करना, आज रात अपनी सुहागरात बना लेना, ठीक है? रुको दीदी, पहले देखो तो सही, ऐसा भी हो सकता है कि आज बड़ी माँ ने कोई दूसरा प्लान बना लिया हो इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखने के लिए। ठीक कह रही है छोटी, अगर माँ ने सोच लिया है कि वो इन दोनों को करीब नहीं आने देंगी तो वो किसी ना किसी बहाने से इन दोनों को एक दूसरे से अलग रखेंगी। और अगर माँ नहीं चाहेगी तब तक सुहागरात तो दूर की बात है, तुम्हें एक दूसरे से बात भी नहीं करने देंगी।
अरे तू अपने कमरे में क्यों जाएगा? जा नीचे मेरे कमरे में जाकर आराम कर ले, वहीं जाके सो जा। सुबह होने वाली है, सब उठते ही होंगे। अच्छा दीदी, यहाँ किचन में नहाने के बाद ही जाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हम लोग भी बस नहाने जा रहे थे, बहुत देर हो गई है। चलो तुम भी नहा लो। ऐसे एक बात तो है, देवर जी आराम से सो रहे हैं और तुम यहाँ खड़ी उनका दुख मना रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो उठकर यहाँ आ जाते तो फिर अलग झमेला खड़ा हो जाता ना, इसलिए। देख गई हो जीजी, वो भी से इतनी तरफदारी करी गई। वाह वाह। पर दीदी, छोटी बहू तो ठीक ही कह रही है ना, अभी तक बड़ी माँ उस कमरे में ही है, कैसे आते हमारे देवर जी? और जो भी हुआ ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया बड़ी माँ ने। सुनो ना हना, तुम ना अपना दिल बिल्कुल भी छोटा मत करना। देखना, हमारे देवर जी तुमको डबल प्यार करेंगे। वैसे तो बहुत रोमांटिक है हमारे देवर जी। अब आगे आगे देखो तुम्हारे लिए वो क्या क्या नहीं करते। दुर्गा बौदी, ओ दुर्गा बौदी, कहाँ गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या है? तुम सब एक साथ अचानक? किसी के घर में कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, हम तो यहीं आपके घर आए। कल नई दुल्हन से अच्छे से मुलाकात नहीं हो पाई ना, और फिर वो मायके चली जाएगी, तो आज आ गए हम। क्यों मायके जाएगी? अभी अभी तो आई है नई दुल्हन, और बार बार मायके जाएगी तो ससुराल में अच्छा लगेगा क्या उसे? अष्टमंगला के वक्त तो जाएगी ना, इसलिए सोचे कि हम लोग आकर मिल लेते हैं। अरे कल तो मिल लिए थे, तो आज क्या जरूरत है मिलने की? अब आ ही गई हो तो मिल लो। बड़ी बहू, छोटी बहू का है? अभी रसोई में थी, बस अभी अपने कमरे में गई है फ्रेश होने। नई दुल्हन अभी से रसोई में? कल ही तो बहू बात हुआ था, और आज ही बेचारी को रसोई का काम सौंप दिया। देखिए, हमारे घर के मामले में कोई बाहर वाला दखल अंदाजी करे ना, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। ये हमारे परिवार के रीति रिवाज है। हमारी ही घर की बहू है, अनुशासन में रहती है, रसोई संभालती है, घर का कामकाज संभालती है, ससुराल वालों की देखभाल करती है। ये नहीं कि दूसरों की घर की बहू की तरह मोहल्ले में घूमती रहे। हम आपकी नई दुल्हन से मिलने आ गए, इसलिए आप हमें ताना मार रही हैं पीसी माँ, तो हम चले जाएं क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई ताना नहीं मार रही है ठाकुर जी, आप लोगों से थोड़ी कुछ कह रही है। अरे नई दुल्हन से मिलने आई हो ना, तो मिल लो। हाँ, अभी नई है घर में, तो वो अभी ट्रेनिंग में है, कुछ आता जाता तो है नहीं, मायके वालों ने कुछ सिखाया नहीं, तो सब कुछ हमें ही सिखाना पड़ रहा है। अब मेरी बाकी 3 बहुओं की तरह उसे भी तो यही घर संभालना है ना, अब इसीलिए वो वक्त बर्बाद नहीं कर सकती, सब जल्दी जल्दी सीखना पड़ेगा ना। अब आप लोग आ गई हो तो जाओ, जाकर मिल लो। बड़ी बहू, छोटी बहू के कमरे में ले जाओ। जी हाँ, आइए ना, आ जाइए। सुन मजली जी माँ। मैं कह रही थी कि सुनो इधर। हाँ, अब उपाड़ कर कल की बची हुई मिठाई मत दे देना, कल बहुत कुछ खा कर गए हैं वो, मिठाई सब अब देने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मामी माँ, आपसे बिना पूछे कभी कुछ किया है? नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल याद रहे, कुछ भी खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ मांगे ना तो चाय पकड़ा देना। हाँ ठीक है पीसी माँ, पर वो क्या है ना, ये लोग नई दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए आए हैं, थोड़ी सी मिठाई देने से क्या ही मतलब। मैं वो बहू, ये सारी मेरी ना अपने मायके में जाके दिखाना, ठीक है? यहाँ पे हमसे जितना बन पड़ सकता है हम उतना ही करेंगे। ठीक है, जैसा आप बोले। हम तो चाय भी नहीं पिलाएंगे, क्या जरूरत है चाय पिलाने की? बिल्कुल कुछ भी नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है मछली, देखा सीख इससे कुछ। अरे बहू का मुंह देखने आई है, मुंह देखकर चली जाएगी, चाय वाय की क्या जरूरत है? और सुनो, तुम दोनों जाकर जरा ध्यान रखो, और 5 मिनट से ज्यादा ना किसी को बैठने मत देना, और बहू को सीधा यहीं लेकर आ जाना, बाकी का मैं संभाल लूंगी। कहीं पड़ोसियों के सामने मुंह ना खोल दे, शादी में क्या कम कांड हुए? अरे जरूर ये मुखर्जी बौदी ना जासूसी करने आई है यहाँ पर, सब कुछ जानना चाहेगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जाओ जाओ जाकर देख। मैं ध्यान रखूंगी। हाँ, इनको भी ना चैन नहीं है, और नहीं तो क्या आ गई जासूसी करने। आपने भी इनको छोटी बहू से मिलने भेज दिया, कह देना था कि छोटी बहू भी व्यस्त है। आज मना करती तो कल दोबारा आ जाती, कोई काम धाम है क्या इनको? और चिंता मत कर, भेजा है ना तीनों को, ध्यान रखेंगी। चल चल, हम भी चलकर हॉल में बैठते हैं।
जरा सुनते क्या हो रहा है। आहना, हाँ बोल दीदी। तुमसे मिलने पड़ोस की कुछ भाभियां आई हैं। आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कल अच्छे से मुलाकात हो नहीं पाई, इसलिए आज मिलने चले आ गए। कैसा लग रहा है ससुराल में? मन तो लग रहा है ना तुम्हारा? जी, अब आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज, प्लीज बैठिए। अरे आप क्यों खड़ी हैं? आप भी बैठिए ना प्लीज। अरे नहीं नहीं ठीक है। और आप क्यों कर रही हो? हम एक ही उम्र के हैं, तुम कह सकती हो। अरे ऐसे कैसे? यहाँ हर कोई हम उम्र थोड़ी ना है। मुखर्जी काकी सबसे बड़ी हैं, अब उन्हें तुम कहकर थोड़ी ना बुलाएगी। अरे नहीं नहीं, तुम आप सब चलेगा, बैठो सब लोग बैठो। और सब ठीक? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे पारो, मीता, तुम दोनों भी आ गई। हम तो नई बहू से मिलने आए थे, है ना? मुझे पता है, पक्का तुम्हारी सास ने हमारी जासूसी करने के लिए भेजी होगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों को भी ना आपसे बातें करनी थी, इसलिए हम लोग आ गए, है ना मीता? वैसे आप लोग पड़ोस में ही रहते हैं? हाँ हाँ, हम लोग पड़ोसी है। अच्छा, मैंने कल सुना है कि तुम काफी पढ़ी लिखी हो। हाँ थोड़ा बहुत। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की है? बस अभी बीए का एग्जाम्स देने वाली हूँ। आहना, तुम बीए की परीक्षा दोगी? नहीं दीदी, मेरे बोलने का मतलब था कि बीए के एग्जाम देने वाली थी। अरे क्या हुआ? शादी के बाद एग्जाम नहीं देने दे रहे हैं क्या? ये तो गलत बात है। एग्जाम दे दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तो अच्छा ही है। हर लड़की को पढ़ी लिखी होना बहुत जरूरी है। अरे ये सब छोड़िए ना, आप लोग चाय लेंगे? हाँ हाँ, नई बहू अगर चाय बना के पिलाए तो मजा ही आ जाए। ठीक है, और साथ में और कुछ लाऊं? तुम जो प्यार से खिला दोगी हम खा लेंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग बैठ जाइए, मैं आप सब के लिए चाय और मिठाई लेकर आती हूँ। ठीक है? अरे आहना, तुम यहीं रुको, इन लोगों के साथ बातें करो, मैं लेकर आती हूँ। लेकिन दीदी, सबको मेरे हाथ की चाय पीनी है तो मैं ही बना देती हूँ ना। सिर्फ चाय पीने नहीं, तुम्हारे साथ तो गप्पे भी लड़ाने आए हैं हम। हाँ ना, ऐसा करो तुम गप्पे ही मार लो, हम जाकर रसोई देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है, लेकिन कम से कम मिठाई तो मैं आप सबको खुद लाकर खिलाती हूँ। हाँ हाँ, इतने मिनट टाइम नहीं लगेगा। मिठाई तो हम नई बहू के हाथों से ही खाएंगे। नया रिश्ता मिठास के साथ शुरू हो तो अच्छा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? जी बिल्कुल, मैं अभी लेकर आती हूँ। दीदी आती हूँ। छोटी, तू यहाँ संभाल, मैं जाकर आहना को देखती हूँ, बस इसकी खैर नहीं है। फिर से कोई कोई चीज। अभी आते हैं। आहना, तुमने अचानक से ये मिठाई वाली बात क्यों की? क्यों दीदी, कोई गलती हो गई क्या? इस घर में अचानक से किसी से कुछ खाने के लिए पूछा नहीं जाता है, और इस बात का ध्यान तुम्हें भी रखना पड़ेगा। लेकिन दीदी, मैंने तो इन लोगों से बोल दिया है। I mean, वैसे अगर मेहमान आते तो उनसे खाने पीने का तो पूछते हैं ना, इसलिए बस। नहीं, इस घर के तौर तरीके कुछ अलग ही हैं। और याद नहीं है क्या तुम्हें, तुम्हारी सुहाग रात नहीं होने दी है? जो भी है दीदी, अर्जुन और मेरा रिश्ता तो अब जिंदगी भर के लिए। एक रात साथ नहीं रहे तो क्या हो गया? अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना। सुहाग रात तो बहुत खास होती है ना नए दूल्हा दुल्हन के लिए। ये रात थोड़ी ना वापस आएगी। पकड़ी, मेरी किस्मत में अब यही लिखा था तो यही सही। किस्मत थोड़ी ना बदल सकती हूँ मैं अपने। अब देखना, इस मिठाई के चक्कर में कितने ताने सुनने पड़ेंगे। हाँ, 5
प्लेट सजाई है तुमने? ये सारी प्लेट हटाओ, सिर्फ एक प्लेट में मिठाई लगाओ। दीदी बस एक प्लेट में? एक प्लेट में सबके लिए एक एक, इन सब लोगों के लिए एक एक मिठाई? क्योंकि जिनके लिए तुम ये प्लेट सजाकर ले जा रही हो ना, वो तुम्हें हमारी सासू माँ के कहर से बचा नहीं पाएंगे। तो जैसा कहती हूँ वैसा करो। चलो एक प्लेट सजाओ। ठीक है दीदी। मैं चाय लेकर आता हूँ। कब ले आने हो? अरे ये हाना आ गई। मैं जाती हूँ रसोई में। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। तुम्हारी 3 सास तो चाय में गिरी हुई मक्खी भी चूस लेती है। घर की बहू तो चाह कर भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती है। हम तो बस परीक्षा ले रहे थे तुम्हारी कि तुम क्या कर सकती हो, लेकिन तुम तो ले आई मिठाई हमारे लिए। अब तो तुम्हारी खैर नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा है अभी तक। अभी तो एक ही दिन हुआ है, बाद में पक्का बोलेंगे। अभी तो शुरुआत है। अच्छा ये बताओ, कल सुहाग रात में क्या हुआ? अरे तुम तो शर्मा रही हो। हमें ये बताओ, अर्जुन ने क्या गिफ्ट दिया तुम्हें? वो हाँ हाँ दिखाओ। वाह, अर्जुन ने तो कमाल ही कर दिया। पक्का तुम्हारी सास को इसके बारे में पता नहीं होगा। तुम्हारे ससुराल वाले तो कंजूस के टॉपर हैं, पूरी सोसाइटी में फेमस है अपनी कंजूसी के लिए। जो भी है बाऊदी, अब मैं इस घर की बहू, अब ये मेरा घर है। आप मेरे घर वालों के लिए जैसे कहेंगी तो मुझे बुरा लगेगा। तुम तो बड़ी वफादार हो। अब जिसके साथ शादी की है उसके घर वालों के लिए वफादार तो रहना पड़ेगा ना। ठीक है ठीक है। एक बात बताऊं, आज हमारी बातें भले ही तुम्हें चुभ रही है, लेकिन एक दिन खुद ब खुद समझ जाओगी। बाद में हम मोहल्ले वालों का शुक्रिया करोगी कि हमने तुम्हें सावधान कर दिया था। ख्याल रखना अपना। इस घर के बहुओं को ना ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। सास तो खुद ही कम खाती है और बाकी बहुओं को भी कम खिलाती है। दाल और भात के बगैर और कुछ नहीं मिलता। पारो है ना, बहुत भोली भाली है ना, इसीलिए उसके मुंह से कभी कभी बात निकल जाती है। लेकिन मेरी मानो तो तुम अर्जुन को अपने मुट्ठी में रखने की कोशिश करना, तो शायद तुम्हें कुछ राहत मिले। नहीं तो पारो के पति की तरह मामला हुआ ना, तो जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। हमारा क्या है, हमने तो तुम्हें बता दिया है ना। अरे हाँ, आप सब लोग खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना, प्लीज बैठिए, मिठाई लीजिए। बैठिए बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए ना। चाय। आधी आधी कप चाय। चारू तुम ना छोटी साइज के कप खरीद लो। आधी खाली कप दिखने में खराब लगती है। नहीं वो क्या हुआ ना, मैंने चाय का पानी चढ़ाया, किसी काम में लग गई थी, तो पानी उबलते उबलते कम हो गया। फिर और नहीं डाला, मुझे लगा शायद आप लोगों को जल्दी है, इसलिए पानी और बढ़ाया नहीं। अरे चारू, कब तक अपने ससुराल वालों की कंजूसियों पर पर्दा डालोगी? हम भी पड़ोस में ही रहते हैं, सब खबर है हमें। और इस घर की कंजूसी तो पूरे मोहल्ले में फेमस है, कौन नहीं जानता है भाई। हमको सिर्फ आधी कप चाय देने के लिए बोला है क्या तुम्हारी सास ने? शक्कर है ना चाय पे, या वो भी मना कर दिया? नहीं नहीं ताकि शक्कर डाली है, आप पी के देखिए, अगर कम लगती है तो मैं और ले आती हूँ। हम लोग कम शक्कर लेते हैं ना, तो हो सकता है आपको थोड़ा कम लगे। कम खाते हो या मिलता ही कम है? पड़ोसी हैं हम, इतनी खबर तो मिल ही जाती है ना। एक काम करो, अब नई दुल्हन को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दो। मामी माँ चाय लीजिए। चाय? चाय किसने मांगी? अरे पड़ोस से ऊपर इतना खर्चा हुआ, उससे होश नहीं आया क्या तुम लोगों को? अरे कम से कम अपने चाय पे तो खर्चा बचा सकते हो कि नहीं? नहीं मतलब आप लोग तो इस वक्त चाय पीते हो ना, इसीलिए। बेवकूफों वाली बातें मत कर।
इस वक्त चाय पीते। अरे एक दिन चाय नहीं पिएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। वैसे तुम लोगों ने भी चाय पीना शुरू किया क्या? नाना पिशीमा, वो जब से आप लोगों ने कहा है कि चाय सिर्फ बड़े बुजुर्ग के लिए है, तब से तो हमने चाय पीना ही छोड़ दिया है। ले जाओ इसे और ढककर रख दो, लेकिन जब शाम को वापस आएंगे ना तो गरम करके देना। गरम करके? हाँ गरम करके। पहले कभी सुना नहीं क्या? जाओ लेकर जाओ। और सुनो, वो लोग कमरे में क्या कर रहे हैं? मिठाई खा रहे होंगे अभी तो। क्या मिठाई खा रहे हैं मतलब? हाँ, किसने दी उन लोगों को मिठाई? दीदी जरूर नई दुल्हन ने दी होगी। नहीं, वो लोग बार बार बोल रहे थे नई दुल्हन को कि उसके हाथों से ही वो लोग मिठाई खाना चाहते। बस इस नई दुल्हन में इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि मिठाई परोस दी? अरे आते ही मनमानी शुरू कर दी है इस लड़की ने। आने दो छोटू को, आने दो छोटू को ऑफिस से, इसकी खैर नहीं आज। लेकिन छोटू पर भी भरोसा कर सकते हैं कि नहीं पता नहीं। आज पता है छोटी, ठाकुर जी आज तो वो ऑफिस ही नहीं जाना चाह रहा था। बोलो अब क्या करता दिन भर घर में बैठ के, बताओ? नई दुल्हन का चेहरा देखता बैठना? अरे मैंने तो धक्के मार मार के ऑफिस भेजा आज उसे। आज इस लड़की की नई खबर ली ना मैंने तो देखना, मुझसे बिना पूछे मिठाई परोस दी उसने। अरे ले जाओ चाय, क्या मुंह देखते बैठी हो? अभी जब देखो मुंह ताकती रहती है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। इस छोटी बहू का कुछ तो करना